वेन, क्योंकि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस ब्लड में जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उस प्रेशर को झेल वही सकता है जिसमें ज़्यादा जो है थिकनेस जो है उसका बढ़ता हो। तो ये जो थिकनेस होता है वो आर्टरीज में मौजूद होता है। और इसमें अगर जैसे कि अगर हम लोग कोई खाली पाइप के बारे में बात करें तो खाली जो पाइप है उसके अंदर जो है वो जो स्पेस मौजूद है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसमें जो है वो ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, ज़्यादा जो है वो वाइड नहीं होता है। उसके बाद जो बल्ब होता है वो इसमें मौजूद नहीं होता है। बल्ब जो है एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है रोकता है। तो इसमें जो है वो आर्टरीज में ये बल्ब जो है देखने को मिलता है। हम लोग नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में बात करेंगे, इसका नाम है वेन। ये एक्चुअली क्या करता है, इसमें नॉर्मली जो ब्लड फ्लो करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके जो है हार्ट के पास जो है हार्ट में जो है जा देता है। इसमें जो जैसे कि अगर कोई खाली अगर पाइप है, बिजली का अगर पाइप अगर हम लोग ले लें तो उसमें जो खाली जो जगह होता है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसमें ल्यूमेन जो है वो काफी वाइड होता है कंपेयर टू आर्टरीज और इसमें बल्ब मौजूद होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके जो है वो हार्ट में जो है जाकर डाल देता है। तो जहां से ये ब्लड को जो है वो कैरी कर रहा है, मे भी हो सकता है कि ये जो ब्लड है वहां तक फिर से जो है वो लौट के चला है, फ्लो में चला है। तो इससे बचने के लिए बल्ब एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक फ्लो को रोकता है। एक बार जब बल्ब से जो है वो गुजर गया ब्लड तो वो बल्ब बंद हो जाता है। अब जो ब्लड है ना वो वापस जो है जहां से आया था वो वहां नहीं जा सकता। इसका मतलब ब्लैक बैक फ्लो जो है वो नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो इसका जो वॉल है वो कंपेयर टू
जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन जो समझाने का जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है हर्ट और ये चार जगह में बटा हुआ है, और ये चार जगह में जो बटा हुआ है, जैसे कि इसमें हो गया राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो है वॉल मौजूद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो अगर ये ऑरिकल्स के बीच में मौजूद होगा तो हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब हो गया है कि दो ऑरिकल्स के बीच में क्या मौजूद है, वॉल मौजूद है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग वेंट्रिकल के बारे में बात करें, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या मौजूद है, वॉल मौजूद है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो ये जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों के बीच में क्या मौजूद है, ये दोनों के बीच में मौजूद है सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ये हो गया। हम लोग आते हैं इसमें राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो इस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम मौजूद होता है, वॉल मौजूद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और सेम उसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल मौजूद है, उसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसको भी हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलेंगे। अच्छा, अगर हम लोग जो है वो बात करें जो हर्ट है ना, उसका जो राइट चैम्बर होता है, जो राइट पार्ट होता है हर्ट का, राइट चैम्बर जो होता है, जो लेफ्ट राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो बल्ब मौजूद होता है। ये बल्ब क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। कैसे बैक फ्लो को रोकता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हर्ट में हर्ट का जो राइट चैम्बर है उसमें ब्लड आया, तो फिर वो ऑरिकल से, यानी कि जो अपर वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं, तो ऑरिकल से जो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, तो जब वेंट्रिकल जब ब्लड पंप कर रहा होगा तो फिर जो है वो ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं चला जाएगा, है ना। तो इसको रोकने का काम जो बल्ब करता है ना। तो ये तीन पल्ला वाला, जैसे कि दरवाजा होता है, एक पल्ला वाला दरवाजा होता है, दूसरा पल्ला वाला दरवाजा होता है, तो यहाँ पे तीन पल्ला वाला क्या होता है, बल्ब मौजूद होता है, जो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, ब्लड फ्लो। और अगर हम लोग इसका बात करें तो ट्राइकैस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको, जो इस तरीके का हो सकता है। ट्राइकैस्पिड वॉल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होगा। और जो बाइकैस्पिड वॉल्व होगा, इसका मतलब कि इसमें दो पल्ला वाला क्या होगा, वॉल्व मौजूद होगा। वॉल्व जैसे कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, जो ब्लड का जो फ्लो है उसको जो है वो रोकता है, बैक फ्लो को रोकता है उसके। जब लेफ्ट ऑरिकल में अगर ब्लड आएगा तो फिर जब ऑरिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो उस ऑरिकल से ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को जो है पंप करेगा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है फिर लेफ्ट ऑरिकल में नहीं चला जाए, उससे बचने के लिए जो है उसमें बाइकैस्पिड वॉल्व जो है वो लगाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें जो पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में, है ना, तो पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम जो है वेन करता है। और
आर्टरीज है इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये लंग्स के पास आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इसमें जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो मौजूद होता है और जो है वो ये लंग्स के पास जाता है और इसमें क्या होता है, गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। और देन यही जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो पूरे बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड वाला जो ब्लड है वो मिलता है। हम लोग आगे देखेंगे, अच्छा ये जो हार्ट है उसका जो है 3 मेम्ब्रेन होता है, 3 जो है वो मेम्ब्रेन होता है एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, है ना, ये 3 होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी क्या होता है, बल मौजूद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिलुनर बल बोलते हैं। एरोटिक लेफ्ट वेंट्रिकल और जो एरोटा है उसके बीच में जो बल मौजूद होता है इसको हम लोग सेमिलुनर बल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, है ना। अगर हम लोग आगे देखेंगे, ये जो ब्लड जो है वो पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जरूर मिलता होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो नोडल टिश्यू है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में। हम लोग बाकी का जो लेक्चर है